मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अनीस वासमी जी के बारे में बात की, बट ऑल्सो अक्षय कुमार के साथ आपने बहुत काम किया है। वेलकम तो है ही, बट मेरे पास पूरी लिस्ट है, हेरा फेरी, राउडी राठौर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। तो उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? उसका साथ तो मस्ती है, बहुत मस्ती है। अक्षय कुमार के साथ काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब खूब मस्ती करते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव आल्सो। उन्होंने 1-2-3 फिल्मों में मुझे रिकमेंड भी किया। जैसे एक फिल्म थी बॉस, तो हालांकि उसमें रोल कुछ भी नहीं था, बोले यार है नहीं, लेकिन उनको लेके आओ तुम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लेके आओ। तो गए हम लोग, शूटिंग वगैरह किए। बट उसके साथ सबसे बड़ा मज़ा क्या आता है कि जैसे कि आपको वो बोर नहीं होने देंगे। अक्षय कुमार कभी भी बोले लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स ईट समथिंग, उस तरह का है उस आदमी का। तो और होटल में साथ में रहना, कहीं बाहर अगर आउटडोर में गए हैं तो वो पूरा ख्याल रखेगा भाई क्या है, क्या कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या हो रहा है, रात में क्या कर रहे हैं, चलो प्रोग्राम करते हैं कुछ, लेट्स प्ले फुटबॉल या ये उस तरह का है। तो मस्ती काफ़ी रहती है काम में, अच्छा लगता है। अच्छा, और मैं थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी जर्नी इसके बारे में बताइए कि आपको हमेशा पहले से पता था कि मुझे फिल्म लाइन में घुसना है? बहुत लोग कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे एक्सीडेंटल हो गया था, हादसा हो गया और फिर हम इस लाइन में आ गए थे। तो आप मुझे डिटेल में अपनी जर्नी बताइए कि जहाँ से आप शुरुआत करते हो और आज जिस आप मुकाम पर हो अपने करियर में, मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए। पूरा डिटेल मतलब बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। जैसे एग्जाम पेपर में बोलते हैं ना, लॉन्ग आंसर टाइप 25 मार्क्स के लिए, वैसे। देखिए मैं ना हिंदुस्तान के बहुत ही एक छोटे से, मध्य प्रदेश के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आऊँगा और एक्टर बन जाऊँगा। लेकिन अंदर एक्टर भरा हुआ था, शुरू से भरा हुआ था। एंड क्लास 6 स्टैंडर्ड से मैंने एक्टिंग शुरू कर दी और मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता था, नाटक लिखता था। और हम उस वक्त लड़कियां अलाउड नहीं थी हमारे यहाँ, हमारे तो को एजुकेशन था भी नहीं, बल्कि तो हम लड़कों को ही मतलब चुनते थे। कुछ ऐसे लड़के देखते थे जो लड़की जैसे दिखे, उनको हम लेडीज रोल, फीमेल रोल दिया करता। मैं खास करके उसमें पूरा सब इंतजाम मैं करता था। तो इतनी लगन थी कि इतना शौक हुआ करता था कि भाई स्टेज में जाना है, कुछ ना कुछ करना है। तो दैट टाइम जब मनोज कुमार साहब की फिल्म थी उपकार वगैरह, ये वो सब, उसके वो कुछ स्किट बनाना, खुद स्किट बनाना, खुद हीरो बनना, खुद डायरेक्ट करना, ये वो सारी चीज़ें थी। तो ये वहाँ से शुरू हुआ, स्कूल से। और स्कूल में सभी लोग मुझसे यही बोला करते थे कि भैया तू यहाँ क्या कर रहा है। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज में भी यही रहा। मुझे सोशल गैदरिंग का वो बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। वहाँ पर भी मैं नाटक बड़े, हर नाटक में मेरे को छोटे मोटे इनाम मिलते थे, ये वो सब। तो मेरा पुस्टअप हो गया। फिर उन्होंने कहा, मेरे प्रोफेसर कहा करते थे कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, सीरियसली। मैंने कहा क्या करूँ, मिडिल क्लास फैमिली का था। मेरे फादर जो थे वो मर्चेंट कपड़े का काम करते थे, तो बड़ा मुश्किल था यहाँ वहाँ तक पहुँचना। एनीवे किसी तरह मैं मुंबई पहुँचे, जिसमें मेरे बड़े भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मेरे एक दोस्त हुआ करते थे जो मेरे गाइड करते थे कि भाई एक्टिंग में ऐसा वैसा ऐसा। यहाँ अगर मैंने 6 महीने का कोर्स किया नेशनल फिल्म एक्टिंग में, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जिसके प्रिंसिपल थे मिस्टर गोपाल दत्त, जो पूना इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल थे। उन्होंने यहाँ बॉम्बे में एक एकेडमी खोली हुई थी। बट उस एकेडमी में ठीक है 6 महीने मैंने काम किया, लेकिन ओके, थोड़ा बहुत जो झिझक थी, जो हेजिटेशन था, वो ख़त्म हुआ। लेकिन फिर मुझे वही हमारे जो दोस्त थे सुरेश दरकर साहब, उन्होंने मुझे बोला कि यू ज्वाइन इप्टा, एंड आई ज्वाइन इप्टा। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबा ना हो जाए। आप बताइए, 1-2 सवाल ही बाकी है, फिर तो हो ही चुका है। या नहीं, इसलिए कि बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए क्योंकि स्ट्रगल बहुत लंबा था। अच्छी बात है लंबा होना, लोग देखते हैं और सुनते हैं बहुत इंटरेस्ट से। स्ट्रगल मेरा लंबा था, बहुत लंबा था, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सर्वाइव कर पाता था, मतलब। बट ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया कि मुझे अच्छे दोस्त मिले और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। तो यहाँ हैंड टू माउथ के लिए भी और एकोमोडेशन भी दिया, बहुत सारी चीज़ें किया। फिर मेरे दोस्त ने मुझे गाइड किया कि नहीं, आप जो है इप्टा ज्वाइन कर लो, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ, जो मेरे ख्याल यहाँ पर भी है। दिल्ली तो मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, यहाँ पर आकर के मैंने नाटक बहुत किए हैं कंटिन्यू। मैंने कम से 12-15 साल मैंने नाटक किए बॉम्बे में, और बड़े अच्छे रोल्स मुझे मिले नाटकों में। तो नाटक में सबसे पहले मुझे डायरेक्टर थे इस्माइल श्रॉफ, जिन्होंने फिल्म बनाई थी थोड़ी सी बेवफाई। उसमें उन्होंने 2 सीन के लिए मुझे रोल दिया था।
जिसमें राजेश खन्ना के साथ मेरे सीन थे, 2 सीन तो सिर्फ 2 सीन थे बस, डायमंड कटर होता है वो। फिर मुझे सबसे बड़ा ब्रेक जो मुझे मिला, जिससे मैं महेश भट्ट साहब के कांटेक्ट में आया, एंड दैट टाइम महेश भट्ट वाज मतलब यू नो दैट, नाम फिल्म जबरदस्त हिट हो गई थी, अर्थ, सारांश, ये सारी फिल्में उनकी हिट हो चुकी थी और बहुत नाम था, और हर कलाकार चाहता था कि महेश भट्ट के साथ काम करें। एक प्ले मैंने किया था, उसका नाम था लोक कथा 78। उस प्ले में मेरा एक गांव के दारोगा का रोल था, जो बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया था। अब मुझे पता नहीं कौन आता था जाता था, आई डोंट नो कौन आया गया, लेकिन हम लोग चाहते थे कि कोई डायरेक्टर आए। पहले एक्चुअली यही होता था, अब शायद पता नहीं है नहीं, अभी तो टेलीविजन आ गया है। दैट टाइम टेलीविजन, मेरे टाइम पे टेलीविजन, मैं दिस इज आई एम टॉकिंग 80s, लेट 80s की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 76-77 में मैंने एप्टा ज्वाइन किया था, उसके बाद से 5-7 साल हो गए थे, तब ये घटना घटी लोक कथा की। तो दूसरे दिन मेरे डायरेक्टर जो है रमेश तलवार जी, उन्होंने मुझे बोला, भाई आपको सलीम साहब ने याद किया है। यू नो सलीम साहब, सलमान साहब के फादर, जो राइटर थे, जिन्होंने फिल्म, ये सेपरेट हो चुके थे जब तक, सलीम जावेद जो है, और सलीम साहब ने अकेले वो फिल्म लिखी थी नाम, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, जो भट्ट साहब के साथ लिखी थी। तो मेरे डायरेक्टर, नाटक के डायरेक्टर रमेश तलवार जी ने मुझे कहा, यार वो सलीम साहब ने, मैंने कहा सर मैं जानता भी नहीं था सलीम साहब, मैंने कहा सलीम साहब पता नहीं, अच्छा, मैंने कहा अरे अच्छा क्या कर रहे हो, मालूम भी है सलीम साहब कौन? मैंने कहा अरे भाई सलमान के फादर, राइटर, सलीम जावेद वाले सलीम। और मैंने कहा क्या बात कर सर, वो आए थे क्या? हाँ वो कल आए थे, आपका नाटक देखा अपना और बहुत पसंद किया उन्होंने। बोला यार उसको कभी बोलना, उसको मुझे मिले। बस फिर बात बनी, लॉटरी खुल गई। मैं उनके घर गया, उन्होंने वेलकम किया, चाय वाय पिलाई, और मैं बोले आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बस बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बुला लिया।